मामा क्या हो गया है? आप इतनी डिप्रेस क्यों लग रही हैं? मैं डिप्रेस ना हूं तो और क्या करूं? साथ कब से गया हुआ है अपने वो गरीब रिश्तेदारों से मिलने के लिए और अभी तक वापस नहीं आया। तुम्हें पता है, मुझे ये सोच सोच के बहुत घबराहट हो रही है। अब ये डिप्रेशन की बात तो है ना? ठीक कह रही हैं आप। इससे तो अच्छा था भाई वापस ही ना आते, हमेशा वहीं रह जाते। ठीक कह रही हो मिली। अच्छा होता ये वहीं अमेरिका में ना किसी फॉरेनर से शादी कर लेता। इस बात का मुझे इतना सदमा ना होता जितना ये सोच सोच कर होता है यहाँ पर जो फजीलत और उसकी बेटी के साथ उसकी उनसियत बढ़ती जा रही है। मामा ये आपकी दी हुई डील है। अगर आपने उन्हें हमेशा से कंट्रोल किया होता तो क्या उनकी कभी हिम्मत होती उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखते वो? मिली, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे बाबा और तुम्हारे नाना की वजह से हुआ है। नाना का? नाना जान ने क्या किया? क्या उन्होंने भाई को कहा कि जाओ अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ अटैच हो जाओ? कहा नहीं तो कभी मना भी नहीं किया था उन्होंने। तुम्हें पता है, जब कभी मैं साथ को मना करती थी ना कि मत जाओ इन लोगों के पास, तो नाना हमेशा कहते थे तुम्हारे कि नहीं, बच्चे को बिल्कुल भी मना नहीं करते, इसका जो दिल चाहे इसे करने दो, कभी नहीं रोका टोका। और देखो जरा, खुद तो चले गए अगले जहान, अब आए और आकर देखे ना, जो मोहब्बत का बीज वो साथ के दिल में बोकर गए थे ना, आज कितना बड़ा तनावर दरख्त बन चुका है। मैं लाख कोशिश कर लूं ना, इस दरख्त को नहीं काट सकती, क्योंकि ये मोहब्बत का दरख्त ना जो इतना तनावर बन गया है, इसकी तो शाखें फूटती चली जा रही हैं। अच्छा मामा, आप परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलके इस दरख्त की शाखें काट देंगे, बल्कि इसकी जड़ें भी खोखली कर देंगे। अरे का बतावे मुन्नी। हाँ, अरे बहुत ठंड हो गया है यहाँ कराची। अच्छा बात सुनो, हम तुमसे ना बाद में फोन पे बात कर लेंगे। हमारा काशी चंदा आ गए हैं, तो अब हम जरा इनको बात कर ले, इनको देख ले, ठीक है? खुदा हाफिज़। कि किससे इतनी लंबी लंबी बातें करें हैं दादी? और कौन है हमरा? वो मुमानी है ना तुम्हारी मुनीबा, वो बात कर रही। तुम्हारे मामू और मुमानी के सिवा हमरा है ही कौन? कोई हमको ना भूले। भूले भी नहीं और मिलने के वास्ते आए भी नहीं, बस दूर दूर से फोन पर ही बातें करें। ना बिटुआ, इस तरह का बात ना करो। देखो ना, वो नादिर भाई जो है, वो तो हमेशा जब कराची आते हैं तो हमारा घर जरूर आते हैं। हाँ, उनका बच्चा और उनका बीवी तो कभी आए ना, तो हम कौन सा कभी हैदराबाद गए। ये बात तो आप ठीक कहे हैं दादी। मामू जान और मुमानी जान हमसे बहुत प्यार करें, लेकिन बाकी सबका हमको ना ही पता। अरे बिटुआ, अब जब तुम्हारा मुलाकात होगा ना तो तुमको सब पता चल जाएगा। हाँ, ये तो ठीक बोली आप। ई का अभी पिछला फल जो तुम लाए थे वो पड़ा हुआ है, ताजा ताजा काहे को लाए हो? अरे दादी, वो फल नीलो बाजी को दे दे में, उनके बच्चे खुश हो जाएंगे, और आप ये ताजा फल खाएं। छप खा लेंगे। छप दादी, तो हम आपसे कुछ बात करना चाहें। हाँ, बोलो, हम सुन रहे हैं। वो आप हमारा शादी की बात किए थे ना, हमें ये कहना है कि हम किसी को पसंद किए हैं। सच बोल रहे हो? तुम इतना बड़ा बात हमसे छुपाए रहे हैं, काहे को भैया? ना दादी, आप कभी हमसे पूछे ही नहीं तो हम भी कभी बता ना पाए। अच्छा तो अब पूछ रहे हैं ना, अब बताओ कौन है वो चंदा? हूर जी को पसंद किए हम दादी। क्या कह रहे हैं? ऑर्डर तो कर दो। मामा बस मैं उसके कलर्स देख रही हूँ ना, अभी वही चेक कर रही हूँ। मैं आपको भी भेजती हूँ। हाँ प्लीज भेजो मुझे। साथ क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ मामा। परेशान लग रहे हो मुझे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो आपका मूड क्यों इतना ऑफ है?
आप तो बड़े एक्साइटेड गए थे अपनी चची से मिलने। हाँ गया था। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे क्या एतराज होने लगा, और अगर होगा भी तो आपको कौन सा फर्क पड़ता है? लिसन मलाइका, हर मामले में अपनी टांग अड़ाना जरूरी नहीं होता। गेट इट? मामा देखा आपने, चंद घंटे नहीं हुए इन्हें आए हुए और मुझसे किस तरह से बात करके गए। देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। तो फिर कुछ करें ना। मुझे तो लगता है कि भाई के सर पे उस परी मनहूस का जादू चढ़ गया है। फिक्र मत करो, हर जादू का तोड़ है मेरे पास। बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। और अगर इस इंतजार में वक्त हाथ से निकल गया तो? बहुत ही दिमाग खराब हो गया इस साथ का। सही कह रही हूँ, मुझे भी यही लग रहा है कि उसका ना दिमाग खराब हो गया। जो कुछ भी है, कम से कम इंसान ख्याल तो रखता है ना। क्या ख्याल करता है यार वो? इतने अरसे के बाद वो तुमसे मिलने आ रहा हो, तुम उसकी जगह किसी और के नखरे उठा रही हो। गुस्सा तो होगा ना वो। देखो हुर, जो भी है, गुस्सा करने का भी कोई वक्त होता है, कोई जगह होती है। और फिर इसके सास और नंद भी तो बैठे हुए थे ना, बेचारे वो क्या सोचते? कौन सी सास और नंद? अभी कोई तुम्हारी सास और नंद नहीं हुई, और हो सकता है हो भी ना। और अगर हो गई तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मेरी जिंदगी के आगे मुश्किलात क्या कम है? यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि साहब ने बहुत गलत किया। कुछ भी है, कम से कम इंसान दोस्ती का तो पास रखता है ना? पता नहीं नूर, तुम क्या कहे जा रही हो यार। भाई मुझे तो लगता है कि साहब तुमसे करता है मोहब्बत। इसलिए तुम्हारे रिश्ते की बात सुन के ना वो तुमसे नाराज हो गया। कैसी बातें कर रही हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ करता है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मलाइका, ये तो बहुत महंगी घड़ी है। हाँ लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। सही कह रहे हो, ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन बिलाल ये तो भाई लाए, वो भी मेरे कहने। मगर एक बात याद रखना, मलाइका अहमद अली से ज्यादा कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं। कुछ भी नहीं। क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही। मैं तुम्हारी हर बात की तारीफ करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ये कीमती गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कम ऑन बिलाल, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। फिर क्या मतलब? मतलब बिलाल, तुम जानते हो ना कि मैंने तुमसे दोस्ती क्यों की है? नहीं, सच पूछो तो यही एक सवाल मुझे बार बार परेशान करता कि मुझ जैसे लड़के के पास था ही क्या सिवाय जहानत के, जो तुम जैसी हसीन और अमीर लड़की मेरी तरफ मायल। बिलाल,
मुझे तुम्हारी शराफत और सादगी ने बहुत इम्प्रेस किया है। मुझे पता है कि तुम किसी गांव से बिलोंग करते हो, लेकिन मेरे लिए ये सारी चीज़ें कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। मलाइका अहमद अली अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी और अपने तरीके से गुजारती है। देखो मलाइका, मैंने आज तक तुमको कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की, ना अपना माजी ना अपना हाल, लेकिन फिर भी तुमने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर मैंने इसे कुदरत की मंजूरी समझा। ठीक कह रहे हो तुम। इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कीमती गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें इसके रिटर्न में कुछ नहीं दे पाऊंगा। कैसी फजूल बातें कर रहे हो बिलाल। मुझे तुमसे जो चाहिए तुम मुझे अच्छे से दे रहे हो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हें आज से कोई कीमती गिफ्ट नहीं दिया, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? किसने कहा कि तुमने मुझे कोई कीमती गिफ्ट नहीं दिया? बिलाल, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा साथ, तुम्हारी दोस्ती और फिर तुम्हारे कीमती नोट्स, ये सब मेरे लिए ही है ना? अच्छा बताओ, आप इन्हीं बातों में फंसे रहोगे या कुछ ऑर्डर भी करें हम? बताओ क्या करें? जो आपको अच्छा लगे। हाँ सही है, वैसे भी हमेशा मेरी मर्जी चलती है। तुम इस वक्त यहाँ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरी छोड़, अपनी सुना। उन चालबाज मुरीदनियों से धोखा खा के दिल तो दुखता होगा तुम्हारा। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा धोखा? ये नकली सोना, ये बेवकूफ औरत। जैसी तू झूठी है ना, वैसे ही तेरी मुरीदियां भी झूठी है। क्या कह रहे हो तीफे? खरे और सच्चे सोने को झूठा कह रहे हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो तुम। मुझे झूठा कह रही है तू? वो औरतें सच्ची और मैं झूठा। 4 सुनारों को दिखा के आया हूं, सबने यही बोला है कि पीतल पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तू मुझे झूठा कह रही है। मुझे खुदा का खौफ याद दिला रही है। तुम्हें है खुदा का खौफ? मुक्कार जादूगरनी, ये काले पीले जादू करके तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हमेशा की तरह आज भी मुझे बेवकूफ बनाकर सच्चे और खरे सोने को झूठा कहकर और इल्जाम भी मुझ पे लगा के गए। मैं तो तुम्हें बददुआ भी नहीं दे सकती पीते। नहीं करो गुड्डू, भाई है उसको भी दे दो। क्या हो गया आपको शौकत?
बच्चों से कौन इस तरह बात करता है? पागल हो गया मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। खुदा का वास्ता है आपको, कम से कम बच्चों के सामने तो मुझसे इस तरह बात ना किया करें, लिहाज रख लिया करें इनका। आप तो किसी के सामने कुछ भी बोल देते। बकवास बंद कर। कितनी दफा तुझे मना किया कि मेरे सामने टाइटल मत किया कर, लेकिन तू एक नंबर की ढीठ है। शौकत मैं तो चुप कर और उठा इनको, उठा, चलो लेके इनको दफा दे, दफाओ। पता नहीं वो कौन सा वक्त था जो मेरे दिमाग में इसका कीड़ा काट गया। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तूने मेरे। जाओ। काम बड़ा मुश्किल है। आपके लिए क्या मुश्किल है बीबी जी? आप पर तो खुदा की खास रहमत है, आप जो चाहे कर सकती हैं। बहुत पैसा लगेगा, बड़ा खर्चा होगा तेरा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल से जान छूट जाएगी। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगी बीबी जी, लेकिन इस रोज रोज की किलकिल से मेरी जान छूट जाए। हो जाएगा। मौक्किलों को पैसे तू अदा करेगी। जब काम हो जाए तो आस्ताने में हदिया दे देना। मैं अभी देती हूँ बीबी जी। मेरी जान अगर इसी तरह छूटती है मेरी सास से, तो मैं भी हर जाना देने को तैयार हूँ। इस वक्त मेरे पास यही है बीबी जी। हो जाएगा काम। चांद की 27वीं रात को कब्रिस्तान में अमल करना होगा। अब तू जा। ये अपनी परी के रिश्ते के लिए आए। याद में तेरी दिल है जलाया। साथ बेटा, ये लाइट ऑफ करके क्यों खड़े हुए हो? कोई बात हुई है क्या? साथ बताओ मुझे क्या हुआ है? पापा, मुझे एक बात बताइएगा प्लीज, सच सच जवाब दीजिएगा। साथ, आज तक मैंने तुमसे कोई झूठ बोला है? हमेशा मेरी कोशिश यही है कि तुमसे सच बात कर। पापा, मामा और मलाइका आपकी फैमिली से इतनी नफरत क्यों करते हैं? I mean, कोई तो वजह होगी जो वो चाचा की फैमिली से इतनी नफरत करते हैं। शायद कोई ऐसी वजह जो मुझे नहीं पता। गुर्बत से बड़ी वजह कोई हो सकती है। साथ बेटा, मेरा भाई एक गरीब इंसान है और उसकी गुर्बत ही तुम्हारी माँ को खटकती रहती है। तो बाबा, आप चाचा जान की मदद कर सकते थे, उन्हें कोई ढंग का काम शुरू करवा के दे सकते और मलाइका के साथ परी की एजुकेशन भी करवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हम अफोर्ड करते थे, फिर भी आपने ऐसा नहीं किया। साथ बेटा, मेरा भाई गरीब इंसान जरूर है, मगर
खुददार और गैरतमंद भी है। मैंने बहुत चाहा कि उसकी मदद करूं, कई तरह से चाहा कि उसके काम आ सकूं, मगर उसने साफ मना कर दिया। तो क्या वो आप पर अपना कोई हक नहीं समझते? आखिर आप दोनों भाई हैं। मुझ पर तो समझता है बेटा, और वो ये बात भी जानता है कि सारा बिजनेस तुम्हारे मरहूम नाना का है। मैं तो एक केयर टेकर हूं, और ये सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी माँ साका बेगम के नाम है। और मैं अमानत में तो खयानत नहीं कर सकता ना बेटा। मुझे अफसोस है बाबा कि मामा ने मलाइका को भी अपनी जैसी सोच का मालिक बना दिया। वो भी गरीबों से उतनी ही नफरत करती है जितनी मामा करती। और मुझे डर लगता है कहीं खुदा न खास्ता अल्लाह ताला को हमारी कोई बात बुरी लग गई तो इन दोनों को ये बात समझा समझा कर थक गया हूं मैं, थक गया हूं। बाबा, मैं कल परी और चची से मिलने गया था, लेकिन क्या बेटा? वहां पर कुछ लोग आए हुए थे परी को देखने के लिए, और मुझे वो लोग बिल्कुल ठीक नहीं लगे। क्या परी को देखेंगे? लेकिन इतनी जल्दी क्या है? हाय मामा। मामा क्या हुआ, आप ऐसे परेशान क्यों बैठी हैं? भाई कहाँ है? तुम्हारे भाई का होना ना होना एक बराबर है मिली। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों? सुबह से उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि पिछले 4 सालों में मैंने उसका कितनी शिद्दत से इंतजार किया होगा, लेकिन वो। अरे मामा, आप भी ना क्यों छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं? आपको पता तो है भाई की आदत का। नहीं मिली, साद की आदत ऐसी नहीं है कि वो कमरा बंद करके बैठ जाए। ऐसी हरकत वो जब ही करता है जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, या फिर जब वो अपनी प्यारी चच्ची और उसकी औलाद के हाथों मुंह की खाकर आते हैं, है ना? वही तो। इसी बात का मुझे गुस्सा है, लेकिन इस लड़के को कौन समझाए? मामा आप नहीं परेशान हो, छोड़ दें उनको उनके हाल पे, खुद ही ठीक हो जाएं। और अपना मूड ठीक करें, मैं अभी आती हूँ और फिर हम कुछ खाते हैं। प्लीज मूड ठीक करें। ओके। आ गई आप? परी बेटा, एक गिलास पानी तो पिलाना। ला रही हूँ। ये ले अम्मा पानी। जी फिर। ये सब क्या है? ये वो पिछले मोहल्ले में हाजी साहब नहीं है? हाँ, जिनकी बेटी के अगले हफ्ते शादी है, वही ना? शादी थी, अब नहीं है। क्यों? मर गई उनकी बेटी। हाँ अम्मा, कब हुआ ऐसे? छत पर गई थी कपड़े उतारने के लिए, पाँव फिसला, गिर के मर गई। हाजा ने ये सारे कपड़े मुझे दे दिए तुम्हारे जहेज में रखने के लिए। देखो तो सही, कितने प्यारे हैं, कितने कीमती हैं। काम देखो कैसे लश्कारे मार रहा है। मम्मा पीछे करें, मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम तो पागल हो गई हो, तुम्हें पता भी है इनकी कीमत क्या है? एक जवान लड़की की जिंदगी, एक दुल्हन बनने वाली लड़की के ख्वाब, और जवान लड़की की मैयत उठाने वाले माँ बाप की हसरत।
अम्मा ये कपड़े बहुत भारी, इनकी कीमत शायद मेरी औकात से भी ज्यादा, मैं इन्हें नहीं पहन सकूंगी। आप इसे किसी और को दे दें। तुम तो सचमुच पागल हो गई हो। इतनी दुआओं से मिलने वाली इस नेमत को मैं कैसे हाथ से जाने दूं? अम्मा हजरात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। इरफान अली की अहलिया का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है। उनकी नमाज जनाजा आज रात बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तू बैठे बिठाए कैसे हम जैसे गरीबों की रिज़्क रोटी का बंदोबस्त कर देता, वरना ये दुनिया तो हमें ताने ताने को मोहताज कर देती। कैसे इतनी संगदिल हो सकती हैं? त्योहार की मैयत पर शुक्र अदा करते हुए आपको जरा भी खुदा का खौफ नहीं आता? ये दुनिया का दस्तूर है बेटी, यहाँ किसी की मौत किसी की जिंदगी का सबब बनती है। एक इंसान के मरने से ना कई घरों के ठंडे चूल्हे जल उठते हैं। खैर तुम इन बातों को नहीं समझोगी। मैं मैयत वाले घर में जा रही हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मुझे देर हो जाएगी। बस यार इसी बात का डर था। तो तुम्हारा भाई, ऐसा लगता है जैसे अकल नाम की चीज छूकर नहीं गुजरी इसको। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन एक बात सच है, शोखा भाई का शक ना यकीन में बदलता जा रहा है। इसका मतलब ये जरूर कोई ना कोई मसला खड़ा करेगा। और ऊपर से किस तरह तमाशा लगाया मज़ार पे, देखा ना तुमने? इसी बात का तो मुझे डर है। तो तुम बात करो ना अपनी अम्मी से। और मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। क्या डर लगता है? किस बात का डर लगता है तुम्हें? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी अम्मी के बहुत लाडले हो, तुम्हारी वो सारी बातें मानती है। अरे मानती हैं, हर बात मानती हैं, लेकिन ये मामला जरा टेढ़ा है। अब तुम मुझे बताओ ना मैं कैसे शौक लूं? पहला शौक तो उन्हें लव मैरिज का सुनते ही लग जाए, और ये दूसरा शौक तुम्हारा जो मोहल्ला है, ऊपर से पता नहीं किस टाइप का कल्चर है, और सोने पर सुहागा वो तुम्हारा पागल भाई जो बात बात पे काटने को दौड़ रहा है। अब तुम मुझे खुद ही बताओ ना, मैं ये सारे शौक मॉम को कैसे दूं? इसका मतलब तो ये है कि तुम मुझे लारे लगाते रहोगे और मैं तुम्हारे पीछे भागती रहूंगी? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है जहान, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मेरा मतलब है, देखो फादी, तुम्हारा जो भी मतलब है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है तुम उन्हीं लड़कों की तरह हो ना जो प्यार में हम जैसी बेवकूफ लड़कियों को फंसाते हैं, और जब शादी की बात आती है तो कभी अपनी अम्मी का बहाना या कभी अपने खानदान का बहाना कर देते हैं। क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? मैं तो ऐसा नहीं समझती थी, लेकिन जिस तरह के बहाने तुम बना रहे हो ना, उससे साफ यही जाहिर हो। तो ठीक है, फिर मैं साबित करके रहूंगा कि मैं तुमसे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। साबित तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि और मजीद मैं इंतजार नहीं कर सकती फादी। मेरे बहुत बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, और मैं इतने रिश्तों को बगैर किसी वजह के कब तक इनकार करती रहूंगी? तुम खुद बताओ मुझे। अरे बाबा, इसीलिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारे सामने तुम्हारे डैड से हाथ मांगूंगा तुम्हारा, तब तो यकीन आ जाएगा मेरी मोहब्बत पर। नहीं 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 फादी, अभी तो घर आने की गलती भी मत करना, खून खराबा हो जाएगा। शोका भाई का पहले ही इतना दिमाग खराब है, तुम्हें देखकर तो पता नहीं कुछ कर ही ना बैठे वो। अच्छा चलो, अब तुम बताओ मैं अपनी मोहब्बत पे यकीन कैसे जलाऊं? इस मोहब्बत के पीछे मैं तुम्हारे भाई से मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। क्या ये कम है मेरी जान? फादी, जब तुम मुझे जान कहते हो ना, तो मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। अच्छा जी, इसीलिए तो कहता हूँ तुम्हें मेरी जान, सच में तुम मेरी जान बन चुकी। क्या सोच रहे हैं परी के बाबा? हाँ हाँ, सोच रहा हूं कि असलम के घर वालों को हाँ कहलवा दूं।
एक बार फिर सोच ले, वो नाई की औलाद हमारी बेटी के काबिल नहीं। जानता हूं, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा हो अपनी इज्जत बचाने का। ये क्या कह रहे हैं परी के बाबा? हमारी बेटी ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया और फिर आप लोगों की बातों में आकर उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं फजीलत, मैं तो उसे जमाने की गंदी निगाहों और बुरी बातों से बचाना चाहता हूं। उसे किसी महफूज हाथों में सौंप कर उसका मुस्तकबिल संवारना चाहता हूं। किसके महफूज हाथों में? उस असलम नाई के हाथों में, जिसकी जुबान और हाथों से इस बाजार का कोई भी शरीफ इंसान महफूज नहीं रहा। उस बस जुबान और हदछूट आदमी के हवाले करें मेरी मासूम सी बच्ची को। अच्छा बस, तो ज्यादा बातें ना बनाओ। जवान खून है और जवानी में खून जोश मारता है। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात होगी तो जाहिर है वो गुस्सा करेगा, और ये वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। वाह हामिद अली वाह, क्या बात कही आपने। शादी के बाद उसकी जवानी ढल जाएगी और उसके खून का उबाल खत्म हो जाएगा। अच्छा ये तुम्हारा मसला नहीं है, अपने काम से काम रखो। मेरा मसला नहीं है तो क्या हमसायों का मसला है? आप मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चले। मैं आपको बता रही हूं, मेरी जिंदगी में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं उन्हें जबान दे चुका हूं, और तुम बेहतर जानती हो कि मैं जबान से नहीं फिरता। नूर बेटा, नूर बेटा आ जाओ, ये मैं सब्जियां ले आई हूं। तुम ऐसा करो कि हांडी चढ़ा दो, फिर बच्चे आ जाएंगे सिपारा पढ़ने, मुझे खाने का टाइम नहीं मिलेगा। अरे आप इन सब चीजों के लिए बाहर गई थी? क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में इस ताजमहल से बाहर निकलने की? भला इस अयाशी की क्या जरूरत थी हमें? क्या बकवास कर रही हो? किस बात का खुमार चढ़ा हुआ है तुम्हें? अल्लाह की दी हुई नेमतों के लिए इस तरह ना शुक्री करते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? नेमतें? किन नेमतों की बात कर रही हैं आप? अल्लाह माफ करे, ये सस्ते तरीन आलू, काले भजन बैंगन, इन सब चीजों को आप नेमत बोलती हैं? तो नहीं चाहिए मुझे ये नेमतें। हमारे घर में गिनती के 2 से 4 खाने बनते, जिसमें से आलू पालक, आलू की भुजिया, या फिर बैंगन आलू, और या फिर वही दाल। दाल और आलू के सिवा इस दुनिया में कुछ है? हमें तो कुछ नहीं पता। नूर बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? ये नाशुक्री, ये नाउम्मीदी तुम्हारे अंदर कैसे आ गई है? मैंने तो तुम्हें हमेशा हक हलाल का खिलाया है मेरा बेटा, फिर तुम्हारी सोच का महवर कैसे बदल गया बेटी? हक हलाल? किस हक हलाल की बात कर रही हैं? आखिर खिलाया क्या है आपने मुझे आज तक? आपके इस हक हलाल की कमाई ने मेरी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं की। बचपन से लेके आज तक मैंने सिसक की जिंदगी गुजारी है अपनी। अरे ना तो इस घर में कभी अच्छा पहनने को कपड़ा मिला, और ना ही पेट भरने के लिए 2 रोटी। लेकिन हाँ, आपकी नसीहतों का बोझ बहुत उठाया मैंने, लेकिन अब बस, और हिम्मत नहीं है मुझ में आपकी तरह यूं नेक परवीन बनने की। नहीं होता मुझसे, जा रही हूं मैं। नूर बस अम्मी, अब बस। मैं भी इंसान, मेरी भी बहुत सी ख्वाहिशात हैं। अब इन ख्वाहिशात का बोझ नहीं उठाया जाता मुझसे। आप अपने अल्लाह से दुआ करें
या तो मेरी ख्वाहिशात पूरी करे या फिर मुझे मौत दे दे। पर अब बिलक बिलक की जिंदगी नहीं जीना चाहती मैं।